तो साथियों, आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के एक सबसे जबरदस्त वीडियो में। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कि साथियों किस तरीके से उन 6 गलतियों को भूल के हम सभी को नहीं करना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, ताकि हमारा सफलता सुनिश्चित हो सके। और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं या पेज पे आए हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज हम इस सेशन का स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर हम बात करें तो सबसे पहला चीज है कि नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट आस्किंग योर अपलाइन। अपने अपलाइन से पूछे बिना कभी भी कुछ नहीं करना है, कभी भी नया कुछ नहीं करना है। जरूर अपने अपलाइन का एडवाइस जरूर लें कोई भी काम को स्टार्ट करने से पहले। अगर आप अपने बिजनेस के लिए कुछ भी नया करने के बारे में सोच रहे हैं या कुछ नया करने जा रहे हैं तो एक बार जरूर अपने अपलाइन से पूछ लें, सर मैं अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए कुछ नया करने जा रहा हूं या कुछ अलग करने जा रहा हूं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो बहुत ही समझदार होते हैं। वह लोग क्या करते हैं कि अपने तरीके से नए नए चीजों को इनोवेट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं यहां आप सभी को यह कहना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हार्ड वर्क एक्सपेरिमेंट करने का बिजनेस नहीं है, यह एक स्मार्ट वर्क बिजनेस है दोस्तों। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा और इसके लिए सबसे पहले आपको क्या क्या करना होगा कि आप जितने भी लोग जो रास्ता अपनाकर सक्सेसफुल बने हैं, अपने मुकाम को हासिल किए हैं, उसी रास्ता को आपको भी अपनाना चाहिए। और इसी को बोलते बोलते स्मार्ट वर्क को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। कि जो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं उसी को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हम लोग बोलते हैं साथियों। तो आपको कभी भी कुछ भी अगर आप बिजनेस में करना है या बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कुछ आप नए तरीके आजमाना चाहते हैं या कुछ और अलग करना चाहते हैं तो एक बार अपने अपलाइन से जरूर पूछ लीजिए दोस्तों। आप ऐसे अपने अपलाइन से पूछेंगे तो वो जरूर बताएंगे कि आप सही तरीका से उसको कर रहे हैं या गलत तरीके से कर रहे हैं। ये जरूर एक बार एडवाइस लें, क्योंकि उनके पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है दोस्तों और आपसे पहले वो इस बिजनेस में आए होते हैं और सही गाइड करेंगे। वो कभी अपलाइन आपका गलत गाइड आपको नहीं करेगा, ताकि उनको भी अगर आपका नुकसान होगा तो उनके बिजनेस का भी नुकसान होगा। तो एक अपलाइन कभी आपको गलत गाइड नहीं करेगा दोस्तों, है ना। आपको अपने अपलाइन की बातों को भी मानना चाहिए, क्योंकि आपका अपलाइन होते हैं हमेशा आपके फायदे के बारे में ही सोचते हैं। कभी भी आपका अपलाइन आपकी घाटे के बारे में नहीं सोचते हैं। और आप सोचेंगे कि मेरे अपलाइन फायदे के बारे में क्यों सोचते हैं दोस्तों, है ना। तो मैं आपको यहां को समझाने के लिए बता देता हूं कि अपलाइन आपके फायदे के बारे में इसलिए सोचते हैं, अगर आपका बिजनेस ग्रोथ होगा तो अपलाइन का भी बिजनेस ग्रोथ होगा दोस्तों। क्योंकि कोई भी अपलाइन अपने बिजनेस को नीचे नहीं देखना चाहता है, गिरते हुए नहीं देखना चाहता है। तो मेरा बिजनेस हमेशा ऊपर जाए, यानी कि हमेशा मेरा बिजनेस ग्रोथ करे दोस्तों। तो इसलिए आप सभी भी अपने बिजनेस को बिल्ड करने के बारे में अपने अपलाइन से पूछेंगे तो आपको हमेशा सही सजेशन देगा आपका रिस्पेक्टिव अपलाइन दोस्तों। उनके सजेशन को आप ध्यान से सुनिए, समझिए और उनको अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अप्लाई कीजिए। सफलता 100% सुनिश्चित हो जाएगी दोस्तों। आगे हम बात करेंगे। दूसरा चीज है नेवर डू फेक प्रोमिसेस टू योर प्रोस्पेक्ट। जब आप किसी को प्रोस्पेक्ट करते हैं ना, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं और आप उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के बारे में सोचते हैं, नए गेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो बहुत सारे लोग झूठे झूठे वादा कर देते हैं कि किसी तरीके से ये व्यक्ति मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट कर ले, किसी तरीके से ये व्यक्ति मेरे साथ डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। लेकिन होता क्या, वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, आप फेक वादा कर देते हैं और फेक वादा करने के बाद कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ काम करना बंद कर देता है, आपके साथ बहुत बड़ा बिजनेस नहीं करता, छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करता है। और जब आपकी मतलब इरादों के बारे में, गलत इंटेंशन के बारे में पता चल जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ रिलेशन ब्रेक कर देता है, काम करना छोड़ देता है। तो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि अपने गेस्ट से कभी भी झूठे वादा ना करें। वादा उतना ही करें जितना आप कर सकते हो, गलत और मतलब एक्स्ट्रा प्रोमिसेस आपको नहीं करना है दोस्तों। कभी भी आप अपने गेस्ट से ऐसी प्रॉमिस मत कीजिए जिसको पूरा नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ये बोलते हैं कि बिजनेस में आज आप 500 रुपए लगाइए और हर महीने 1 लाख रुपया कमाइए। भाई साहब, कहां पे है जादू का छड़ी? बताओ मुझे, कौन घुमाता है? आज 500 रुपया लगा के कल से आप मतलब 1 महीने के अंदर आप 1 लाख रुपया कमाने लग जाएंगे। सर, ये इंडस्ट्री में आपको मेहनत करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट का प्रमोशन करना पड़ेगा, सर्विसेज का प्रमोशन करना पड़ेगा, तब जाकर के एक मजबूत टीम बना पाएंगे। जब एक बड़ा टीम होगा, बड़ा लीडरशिप होगा, तभी आप पैसा कमाएंगे। या फिर आप इस बिजनेस में 2000 लगाइए या तो भाई 10 लाख रुपया महीना कमाइए। कहां लिखा है भाई ऐसा, है ना। बहुत सारे ऐसे गलत वादे लोग करते हैं। तो आपको कभी भी अपने गेस्ट से ऐसी गलत प्रॉमिस नहीं करना है। ऐसे प्रॉमिस करते हैं उन्हीं लोगों के कारण यह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बदनाम हो गई है दोस्तों। और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बदनाम करे, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बदनाम करें। क्योंकि जब कोई नया गेस्ट आता है ना या डिस्ट्रीब्यूटर बनता है तो उससे जो प्रॉमिस होता है ना, और जब उसका प्रॉमिस पूरा नहीं होता है ना, तो गाना बना है कि वादा ना तोड़, वादा ना तोड़, है ना। तो जब किसी का वादा आप तोड़ देते हो तो डेफिनेटली वो तो बुरा मानेगा और आपके साथ बिजनेस क्यों करेगा, है ना। तो इसलिए कभी भी आपको गेस्ट को इस बात को प्रॉमिस नहीं करना है जो आप कर नहीं सकते हो। जितना कर सकते हो, जितना डिलीवर कर सकते हो, उतना ही करना। क्योंकि जितने भी लोग इस बिजनेस को अपना सब कुछ मानते हैं, रोजी रोटी मानते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, उन लोगों का आप पूरा जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं एक प्रॉमिस करके, है ना।
ये बिल्कुल भी गलत चीजें हैं, ऐसी गलतियां बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों। और अपने लिए ना सही तो बिजनेस में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस को अपना घर परिवार चला रहे हैं, उन लोगों के बारे में जरा सोचिए, है ना, उन लोगों के बारे में जरूर सोचिएगा दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, है ना। तो कभी आप अपने गेस्ट से ऐसे फेक प्रॉमिस मत कीजिए कि आप एक महीने में करोड़पति बन जाएंगे, इस बिजनेस में आने के बाद आप घर बैठे ही हर महीने लाखों रुपए कमाने लग जाएंगे, करोड़ रुपए कमाने लग जाएंगे। ऐसे फेक प्रॉमिस बिल्कुल मत कीजिए। और अगर जो कोई ऐसा करता है तो उसके साथ कतई बिजनेस स्टार्ट मत करिए दोस्तों। आप भी इस बातों को हमेशा ध्यान रखिए कि अपने टीम को भी इस बात के बारे में जरूर बताइए, है ना। अगर आप अपने गेस्ट के बारे में फेक प्रॉमिस नहीं करेंगे तो आपका टीम नहीं टूटेगा, और फेक प्रॉमिस करेंगे तो आपका 100% टीम टूटेगा। आप जितना भी पैसा कमा रहे हैं उससे आप एकदम जीरो पे आ जाएंगे। और आप कभी भी अपने गेस्ट को फेक प्रॉमिस बिल्कुल मत करिए दोस्तों, है ना। तीसरा सबसे पॉइंट है इनवाइट प्रोस्पेक्ट प्रॉपर्ली। इनविटेशन ही सब कुछ है, इनविटेशन ही सब कुछ है। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे घरों में कोई प्रोग्राम होता है, शादी होता है, समारोह होता है, बर्थडे पार्टी होता है, किटी पार्टी होता है, तो हम इनविटेशन किस नजरिया से करते हैं, किस भाव के साथ हम इनविटेशन करते हैं। हम ऐसा तो थोड़ी बोलते हैं ये कार्ड रहा, मेरी बहन की शादी है, मेरे भाई का शादी है, आज आना आना होगा, इस तरीके से नहीं कर। एक विनम्रता होती है हमारे अंदर, हम उनको बड़े सभ्य भाव से कि हमारे सिस्टर का शादी है, आपको आना बहुत अनिवार्य, आप नहीं आएंगे, आपके आशीर्वाद के बिना काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से जब इनवाइट को आप अपने गेस्ट को अपने मीटिंग में या वेबिनार में, सेमिनार में, होम मीटिंग में, जहां भी आप इनवाइट करते हैं, प्रॉपर तरीके से इनवाइट करेंगे, डेफिनेटली यू विल चेंज योर लाइफ दोस्तों। और अधिकतर लोग अपने गेस्ट को प्रॉपरली इनवाइट ही नहीं करता, यही कारण है कि इस बिजनेस में लोग जल्दी फेल होते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे इनवाइट करते हैं, बहुत ही गलत तरीके से इनवाइट करते हैं। तो अपने गेस्ट को इनवाइट करने का सही तरीका कुछ इस तरीके से होना चाहिए। आप जब भी किसी को भी इनवाइट कीजिए तो उससे आप ये बोलिए कि सर क्या आप उस टाइम रहेंगे जिस टाइम पे हम लोग आपके पास आ रहे हैं। ये जरूरी है पूछना आपको, क्योंकि सिर्फ मैं अकेला आपके पास नहीं आ रहा हूं, मेरे साथ मेरे गेस्ट अपलाइन भी आ रहे हैं, एक बहुत ही अच्छे लीडर आ रहे हैं, उनका टाइम बहुत ही मायने रखता है क्योंकि वह बहुत ही बिजी रहते हैं। और आप जिस टाइम, है ना, आप जिस टाइम बताएंगे उसी टाइम पे मैं उनको बोलूंगा कि इस टाइम पे हमें चलना है, तो मैं उनसे बोल देता हूं आने के लिए। और उस टाइम पर नहीं मिले तो उनको बहुत बुरा लगेगा और उनका टाइम भी बर्बाद होगा। तो मैं ये नहीं चाहता हूं उनका टाइम बर्बाद हो। इस तरीके से आप किसी गेस्ट को बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन्वाइट कर सकते हैं दोस्तों। जब भी आप इन्वाइट कीजिए तो अपने गेस्ट से बात करके एक फिक्स टाइम रखिए दोस्तों, टाइम बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मैं इन्वाइट किया था, मेरा गेस्ट टाइम भी दिया था, लेकिन उस टाइम पे वह मिला ही नहीं मेरे से, मैं क्या करूं, है ना। तो दोस्तों बहुत कुछ इस तरीके से आप इनवाइट करें, उस टाइम वह जरूर आए, है ना। तो जब कभी भी आप इनवाइट कीजिए तो अपने गेस्ट को एक फिक्स टाइम लीजिए और बोलिए कि आपको इसी टाइम पे आना होगा, मिलना होगा, ठीक है दोस्तों। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, इंट्रोड्यूस योर अपलाइन प्रॉपरली। एडिफिकेशन 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 कहते कहते चिल्लाते चिल्लाते थक गए थक गए थक गए, लेकिन नो बडी कैन एडिफिकेशन और हिज ऑन हर अपलाइन। क्यों अपने अपलाइन को ठीक से पेश करें, क्योंकि देखो दोस्तों आज कौन आपके साथ जा रहा है जब तक उसका एडिफिकेशन नहीं करेंगे। आज होता क्या है कि बहुत सारे लीडर क्या गलती करते हैं, आज कोई मान के चलो कलेक्टर है, कोई एसपी है, या कोई भी अच्छे पोस्ट पे अधिकारी है, या तो मान के चलिए कोई गवर्नमेंट ड्यूटी कर रहा है, या तो कोई अच्छा प्राइवेट सेक्टर में कहीं रिपोर्टेटिव पोस्ट पे है, तो उस व्यक्ति को हम बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं अपने अपलाइन के पास। देखो सर ये मिस्टर राम है, मिस्टर राम ये करते हैं, ड्यूटी करते हैं, हम उसको तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर, लेकिन अपलाइन को हम अपना छोटा दिखा देंगे। हमारे अपलाइन को इतना जबरदस्त एडिफिकेशन करना उस व्यक्ति के पास, उस व्यक्ति को लगना चाहिए कि यार इस अपलाइन का तो कोई वैल्यू है, इस आदमी का तो कोई वैल्यू है यार। इस बात को हमें समझना होगा, इस बात को हमें एग्री करना होगा। तो अपने अपलाइन को ठीक तरीके से पेश करें। अधिकतर लोग गलती करते हैं, यही कारण है कि नेटवर्क मार्केटिंग में वो बहुत तेजी गति से सफलता नहीं पाते हैं, जल्दी फेल हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं जो अपने इंट्रोडक्शन सही तरीके से नहीं करवा पाते हैं। अगर आप इनवाइट करने के बाद किसी भी गेस्ट के पास गए और आप क्या बोलते हैं कि सर मेरे अपलाइन है और मुझे इस बिजनेस में गाइड करते हैं, ये बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने अपलाइन को कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आप अपलाइन को प्रोस्पेक्ट या इंट्रोडक्शन देते हैं तो आप बोलते हैं कि ये मेरे प्रोस्पेक्ट हैं, यहाँ पर नौकरी करते हैं, ये भैया इंजीनियरिंग करते हैं, ये डॉक्टर है, ये चाचा जी हैं मेरे, ऐसे आप इंट्रोडक्शन देते हैं। और वो सामने वाले प्रोस्पेक्ट की वैल्यू ज्यादा बढ़ाते हैं, अपने अपलाइन की वैल्यू नहीं बढ़ाते हैं। और जिस दिन ये नोट कर लीजिए, दीपक राव का बात नोट कर लीजिए, जिस दिन आपने अपलाइन का वैल्यू बढ़ा दिया, जिस दिन आपने अपलाइन का रिस्पेक्ट कर दिया, जिस दिन आपने अपने अपलाइन का एडिफिकेशन कर दिया, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, रिजल्ट तेजी गति से मिलेगा दोस्तों। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो आपको इस तरह से इंट्रोडक्शन नहीं देना है कि भाई ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये
आपको अपलाइन को एडिफिकेशन करना है। जब आप भी इंट्रोडक्शन दीजिए तो अपने गेस्ट को यह बोलिए कि जो भी मेरे अपलाइन हुए बहुत अच्छे अपलाइन है और बहुत ही अच्छे से प्लान दिखाते हैं सर, ये कमाल का प्लान दिखाते हैं, जबरदस्त प्लान दिखाते हैं, बहुत अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग देते हैं, बहुत अच्छा मार्केटिंग का बहुत अच्छा ट्रेनर है। यानी कि आप अपलाइन को एक्साइटमेंट तरीके से इंट्रोडक्शन कीजिए, एनर्जी होना चाहिए, पावर होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए आपके अंदर, तब मजा आएगा। उस टाइम आप अपने प्रोस्पेक्ट का भी ऐसा इंट्रोडक्शन दीजिए, आप यह बोलिए कि जॉब करते हैं या बहुत अच्छे आदमी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अपलाइन का करना है, प्रोस्पेक्ट का भी करना है। इस तरीके से आप नॉर्मल इंट्रोडक्शन देना ताकि आपके गेस्ट को भी यह लगे कि आप जो अपलाइन उनके पास इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीका है और उनके पास बहुत ही अच्छा नॉलेज है। तो दोस्तों ये कुछ मिस्टेक है जो हर व्यक्ति करता है। पांचवा मिस्टेक बहुत लोग क्या करते हैं, कंसिस्टेंट ऑन प्लान सो व्हेन योर अपलाइन इज शोइंग द प्लान टू योर प्रोस्पेक्ट। ध्यान रखिए, बहुत सारी बात बोल रहा हूं, 90% लीडर इज डूइंग दिस मिस्टेक। ये मिस्टेक क्या कर रहे हैं, जब आपके अपलाइन आपके गेस्ट को प्लान दिखा रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे लीडर क्या करते हैं, कहीं टिकटॉक चलाने लग जाएंगे, कहीं फेसबुक चलाने लग जाएंगे, कहीं इंस्टा में घुस जाएंगे, कहीं यूट्यूब में चले जाएंगे, कहीं व्हाट्सएप चेक करने लग जाएंगे, कहीं फोन करते हुए बात करते हुए इधर। तो मतलब वो जो सामने वाला व्यक्ति है कि यार इसका अपलाइन प्लान दिखा रहा है, ये बंदा मस्ती मार रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे व्यक्ति बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं। कभी भी ये मिस्टेक मत करें, है ना। आपका अपलाइन अपने गेस्ट को प्लान शो कर रहे हैं तो लाखों टीम डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं कि उस टाइम पर कई फोन पे बात करने लग जाते हैं, कहीं इधर उधर देखने लग जाते हैं, है ना। कंसंट्रेशन खराब हो जाता है दोस्तों, है ना। तो दूसरी बात यह है कि आप इस बिजनेस को लेकर सीरियस नहीं है और आपके प्रोस्पेक्ट को भी ऐसे लगने लगता है, वो सोचने लग जाता है कि यार ये व्यक्ति टाइम पास करने के लिए आया है, ठीक है। तो ऐसा सोच करके इस बिजनेस को छोड़ देता है और वो आपकी टीम को भी खराब करके चला जाता है। ये बात ध्यान रखिए। अगर आप वह ज्वाइन भी करेगा तो इतने अच्छे से काम नहीं करेगा आपके साथ, ये बात ध्यान रख लीजिए। क्योंकि जब आपको वह देखेगा वह इस बिजनेस में ध्यान नहीं दे रहा होगा और वह ध्यान नहीं देगा। ये बात ध्यान रखिए आप, है ना, हमेशा ध्यान रखिए, है ना। अब छठवां लास्ट मिस्टेक क्या है कि डोंट हर्ट एनीबॉडी ईगो। आज बहुत लोग बिजनेस दिखाने जाते हैं ना, किसी की भावनाओं को ठेस, अगर आपकी कंपनी के बारे में कोई गलत भला बुरा कह दिया, आपके बारे में कह दिया, आपके प्रोडक्ट के बारे में कह दिया, सर्विस के बारे में, तो आप उनको ना गलत ठहराने में लग जाते हैं। कभी भी किसी को गलत मत ठहराइए, किसी के ईगो को हर्ट मत करिए, किसी को गलत तरीके से कोई शब्द मत कहिए, अशब्द मत कहिए, है ना। अब यहाँ पे क्या करना, आप किसी के ईगो को हर्ट मत कीजिए दोस्तों, किसी के भी, नो बडी, है ना। क्या होता है, कभी कभी अपलाइन और डाउनलाइन में बहस हो जाती है ना, क्योंकि हर कोई अपने आप को एकदम महान मानता है, ग्रेट मानता है, मैं तो बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं, मैं तो बहुत जबरदस्त लीडर हूं, है ना। तो ग्रेट होना भी चाहिए, लेकिन अपने आप तक ही सीमित रखिए उस ग्रेटनेस को, है ना। आप यह मत सोचिए कि इस वर्ल्ड में मैं सबसे यूनिक हूं, इस तरह से ईगो नहीं होना चाहिए। आप यह सोचते हैं कि मेरे पास वह किसी के पास नहीं है, तो आप किसी के पास वह शायद मुझ में नहीं है ना, इस तरीके से। इसलिए आप कभी भी दूसरों को छोटा और अपने आप को कभी बड़ा मत समझिए। आपकी टीम में जितने भी लोग हैं उन लोगों को अपने भाईचारे के साथ जोड़िए, एक अच्छा यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाइए, अच्छा संबंध बनाइए। बाकी मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। ये 6 वो मिस्टेक हैं जो हर व्यक्ति करता है और आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आपको पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस वीडियो को और सभी तक पहुंचाइए। बाकी थैंक यू एवरीवन।